अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मगरिब की नमाज में कितनी रकातें होती है, कैसे नियत किया जाता है, क्या चीज़ें पढ़ी जाती है। इंशाअल्लाह ताला मगरिब की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीक़ा बताऊंगा। तरीक़ा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर मेरी मेहनत देखकर दिल करे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक हाथ जोड़कर बात कहूँगा कि आप कमेंट में सबसे पहले आमीन अल्लाहुम्मा आमीन लिखें। न जाने किसकी ज़बान से निकली हुई आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, आपको शेयर करने की वजह से एक दूसरे मुसलमान भाई को नमाज़ पढ़ने का तरीका मिल जाएगा। तो देखिए, मगरिब की नमाज में मुकम्मल 7 रकातें होती है। 3 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफल। मुकम्मल 7 रकातें। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है 3 रकात फ़र्ज़, इसके बाद 2 रकात सुन्नत, इसके बाद 2 रकात नफल नमाज। तो सबसे पहले आपको नियत करना है। अब नियत किसे कहा जाता है? तो नियत किसे कहा जाता है? दिल के पक्के इरादे को। अगर आपने ये इरादा कर लिया कि मैं मगरिब की नमाज अदा करने जा रहा हूँ, तो ये आपकी नियत हो गई। अगर आप ज़बान से कहते हैं तो ज़बान से कहना मुस्तहब है, बेहतर है। अगर ज़बान से नहीं कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी नियत हो गई। अगर आप ज़बान से कह लेते हैं तो ज़बान से कहना बेहतर मुस्तहब है। अगर आप ज़बान से नहीं कह सकते हैं या फिर आपको नियत याद ही नहीं है, तो बस आपके दिल में इरादा होना चाहिए कि मैं मगरिब की नमाज अदा करने जा रहा हूँ ना, तो ये आपकी नियत हो गई। समझ गए? तो अगर आपको नियत याद है तो आप ज़बान से कह ले, बेहतर है। अगर आपको नियत याद नहीं है तो आप दिल में ये इरादा कर लिए है ना कि मैं मगरिब की नमाज अदा करने जा रहा हूँ, तो ये आपकी नियत हो गई है। तो आप नियत हिंदी में समात कर ले। नियत की मैंने 3 रकात नमाज फ़र्ज़, वक्त मगरिब, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाकर नाफ के नीचे नियत बांध लेना है। अब नियत बांधने के बाद आपको पढ़ना है साना। मोबाइल के स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। अब साना पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इतना पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है एक मर्तबा सूरे फातिहा, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद आपको एक सूरा पढ़ना है। जो भी आपको सूरा याद हो, आप उस सूरा को पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आपकी सूरा ख़त्म हो जाती है तो आपको अल्लाहु अकबर कह के चले जाना है रुकू में। अब रुकू में जाने के बाद आपको वहाँ पे पढ़ना है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम। अब इसके बाद आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कह के आपको रुकू से खड़े हो जाना है। अब रुकू से खड़े हो जाने के बाद फिर आपको अल्लाहु अकबर कह के चले जाना है सजदा में। अब वहाँ पे सजदा में जाने के बाद आपको पढ़ना है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तो ये आपकी 1 रकात नमाज अदा हो गई। जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको साना नहीं पढ़ना है, बल्कि उसी तरह 1 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ना है और 1 मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। तो जैसे आप पहली रकात में रुकू और सजदा किए और जो चीज़ रुकू और सजदा में पढ़े, उसी तरह दूसरी रकात में भी पढ़ना है।
तो इसके बाद आपको रुकू सजदा करना है। जब आप रुकू और सजदा कर लेते हैं, जब आपकी 2 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको पढ़ना है तहियात। मोबाइल के स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। अब तहियात पढ़ने के बाद आपको फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ना है। फ़र्ज़ नमाज में, समझ रहे हैं, फ़र्ज़ नमाज में सिर्फ़ और सिर्फ 2 रकात में सूरा पढ़ा जाता है और तीसरी और चौथी रकात में सूरा नहीं पढ़ा जाता है। तो आपको तीसरी रकात में एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू और सजदा करना है। जब आपकी 3 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको पढ़ना है तहियात। तहियात पढ़ने के बाद दरूद इब्राहिम। दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है दुआए मसूरा। इतना पढ़ लेने के बाद फिर आपको दोनों तरफ सलाम फिर देना है। तो ये आपकी मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा हो गई, मुकम्मल हो गई। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अच्छी तरह से मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीका सीख गए होंगे। तो मुझे इतना यकीन है, मैं यकीनन के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखे होंगे और अच्छी तरह से ध्यान से सुने होंगे तो आप अच्छे तरीके से नमाज का तरीका सीख गए होंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आपके शेयर करने की वजह से एक दूसरे मुसलमान भाई नमाज़ पढ़ने का तरीका सीख जाएंगे। और अगर मेरी मेहनत देखकर दिल करे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। लेकिन आप एक बात ध्यान देना कि इस वीडियो को मिस मत करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।